स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों के कारण लगातार चर्चा में भी रहते हैं और विवादों में भी। 1992 में अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाने के फैसले को सही ठहराने के अपने बयान के कारण स्वामी प्रसाद मौर्य फिर से आलोचना के शिकार हो रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को ही जिम्मेदार बताया है और उनकी निंदा की है। इस प्रकार के बयानों को मैं पूरी तरह से नकारता हूं, धिक्कारता हूं। और ऐसे समय में जब रामलला का भव्य मंदिर बनकर के तैयार हो गया है और 22 जनवरी को जिस मंदिर के लिए 500 साल लड़ाई हुई है और स्वतंत्र भारत के इतिहास में भी 1949 से ही आंदोलन शुरू हो गया था और रामलला ताले में बंद थे, उनको बाहर निकाल करके रामलला का भव्य मंदिर बनाने का अनेक अवसर आया था। और ऐसे समय में इस प्रकार के बयान को देना मतलब श्री अखिलेश यादव जी का निश्चित तौर से यह बहुत मैं इसके लिए उनकी निंदा भी करता हूँ। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम भी स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी से काफी नाराज हैं। उनका मानना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की जो कहानी है वो विक्रम बेताल जैसी हो गई है। अखिलेश यादव जी के सिर पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भूत सवार हो गया है और ये भूत अब उतरने वाला नहीं है। चाहे डिंपल यादव जी कुछ कहो, प्रोफेसर साहब कुछ कहो, शिवपाल जी कुछ कहो, अब स्वामी प्रसाद मौर्य का भूत अखिलेश यादव जी के ऊपर चढ़ के बैठ गया है। और सच बात यह है कि अखिलेश जी स्वामी प्रसाद मौर्य से डरते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध अब समाजवादी पार्टी के अंदर भी होने लगा है। पार्टी विधायक राकेश प्रताप सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग तक कर डाली है। अध्यक्ष जी से भी मैंने मिलकर कहा है कि उनके जो बयान है उस पर विराम लगाया जाए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश भी दिया है कि धर्म पे कोई बात नहीं करेगा। पूरे लगभग 400 प्रत्याशी और विधायकों के बीच में उन्होंने कहा कि धर्म पे कोई वार्ता नहीं करेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बिना किसी न्यायपालिका या प्रशासनिक के आदेश के अराजक तत्वों ने बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की थी और तत्कालीन सरकार ने संविधान और कानून की रक्षा के लिए अमन चैन कायम करने के लिए गोलियां चलवाई थी और वैसा करना सरकार का अपना कर्तव्य था जिसे उसने निभाया था। अब देखना है समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन करती है या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।